भारत संकल्प सम्मेलन में सुंदर प्रोग्राम यहाँ चला, क्या कहेंगे कि सुंदर प्रोग्राम में पहुंचे महेश बख्शी जी, क्या कहेंगे? यहाँ दिल्ली की भारी जीत में और यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो 12 साल में कार्य किए हैं और दिल्ली सरकार के 12 महीने जो भी रेखा गुप्ता जी ने काम किए, कैबिनेट आशीष जी ने काम किए लिए, उसी खुशी से उत्साह में ये लोग सारी पब्लिक यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जनता में बहुत उत्साह है और यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और भी बजट कैबिनेट मंत्री आशीष जी भी यहाँ देके गए। क्या लेके गई, क्या रेखा गुप्ता जी यहाँ पहुंची, सुंदर प्रोग्राम में यहाँ आई, क्या कह के गई कि यहाँ पर क्षेत्र के लिए क्या योजना देके गई? उन्होंने क्षेत्रों के लिए जो भी आशीष जी ने उनसे बजट मांगा आगे प्लान के लिए, उन प्लान के सभी बजट पास किए हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से 300 करोड़ रुपए का बजट आशीष जी को दिया और यह भी कहा है और किसी चीज के लिए और भी बजट की जरूरत पड़ेगी वो भी बजट को आशीष जी को देंगी। क्षेत्र की भलाई के लिए क्या क्या कार्य जो इस समय आशीष जी ने किए, उसमें कौन कौन से कार्य अभी पेंडिंग पड़े? कोई खास पेंडिंग नहीं, सभी कार्य हमारे जनपद विधानसभा में सड़कों का काम, पानी और सीवर की लाइनों का काम और खासतौर पे जो पंखा रुपए नाले काम चला बहुत बड़ा काम है। यहाँ दिल्ली की विधानसभा हमारी जनकपुरी में पानी की सीवर की बहुत भयंकर समस्या थी। 6 महीने 12 महीने में इतनी ज्यादा उस समस्या का समाधान कर दिया गया है कि जनता को पूरी उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में जनकपुरी विधानसभा में पानी और सीवर की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। भारत संकल्प सम्मेलन जनकपुरी विधानसभा में सुंदर प्रोग्राम चला, कैसा लगा आपको जो श्री आशीष सूद द्वारा यहाँ आयोजित जनसभा का आयोजन किया गया? श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पधारी और लगातार क्षेत्र के लिए विकास के लिए योजनाएं दी। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी विधानसभा में रेखा गुप्ता जी का आना हुआ। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम उर्मिला दास है, मैं इस वार्ड की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। क्या लगा आपको विकास की राह में जो लगातार रेखा गुप्ता जी यहाँ पहुंची, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। विकास की राह पर देखिए हमारे विधायक जी और कैबिनेट मंत्री बड़े भाई आशीष सूद जी बहुत ही काम कर रहे हैं, बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर, जितना उनसे हो पा रहा है बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का विकास हो भी रहा है। इन 15-16 महीनों में जो विकास हुआ है, शायद वो 12 सालों में जो सरकार रही है ऐसा विकास हमने देखा नहीं है। थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन प्रोग्रेस चल रहा है अभी भी। लगातार पेट्रोल और डीजल और लगातार जो रसोई गैस के दाम है और लगातार दूध के दाम है लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार हमेशा इसको कहती है कि रसोई जो है गृहिणी की एक सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे ज्यादा पहले रसोई पड़ती है और सबके दाम बढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? देखिए दाम बढ़ रहे हैं, सरकार तो खुद से नहीं बढ़ा रही, जहाँ से ये हमारे पास उद्योग आता है जो भी है सरकार खुद से नहीं बढ़ा रही, बाहर से विदेशों से जो सामान आता है। अब जो सिलेंडर 950 का है वो हमने कांग्रेस की सरकार में 1200 का भी खरीदा है, वो 1200 का भी खरीदा है हमने। अब तो 900 का, मतलब एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं कि एकदम से 400-500 बढ़ा दिए, इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके। हमने कांग्रेस की सरकार में 1200 1250 का भी सिलेंडर खरीदा, उस हिसाब से नहीं है। और पहले सिलेंडर जो करा जाता था बुक 1 महीने हमें इंतजार करना पड़ता था, आज वो हालत नहीं है। पहले 1 दिन पहले सिलेंडर बुक कराओ, दूसरे दिन सिलेंडर हमारे घर पे आ जाता है। और इसमें इस समस्या में जो विश्व में सब समस्या रही है गैस की, डीजल की, उसकी तब भी कोई समस्या नहीं रही है। 1 मंथ 15 दिन का वो था कि भाई 15 दिन पहले आप बुक कराओगे, जब बुक होगा, उसमें भी कोई परेशानी किसी को नहीं आई है। कैसा लगता है जो सफाई व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से जो हो रही है उसमें, उसके अलावा जो लगातार जो सफाई के अलावा और दिक्कतें आ रही है, कैसे लग रहा है आपको? देखिए जो सफाई का काम है वो यहाँ के पार्षद का काम है और 12 साल में मैंने आज तक नहीं देखा कि वो यहाँ पे कुछ सफाई का करवाते भी हैं। आप पब्लिक यहाँ खड़ी, आप इनसे पूछ सकते हैं। ना सफाई लगती है ना गाड़ी आती है, और अब वो देख देख के वीडियो के चक्कर में करते हैं सिर्फ। वो कैमरे की राजनीति है, वैसे कोई राजनीति, वो सफाई वगैरह कुछ नहीं है, कैमरे की राजनीति है। वो दूसरों के काम गिनवाते हैं कि विधायक जी ये नहीं करे, तुम अपना काम देखो। तुम्हारे क्षेत्र में बिल्कुल कभी नहीं देखा, हमने सिर्फ उनको इलेक्शन में देखा है, उसके बाद कभी नहीं देखा होगा कि पूछना है पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। कितनी बार उनके घर, मैं खुद गई हूँ उनके घर, तो उनकी पहले मिसेज कर देती है नहीं जी नहीं है वो यहाँ पे। निगम पार्षद की जिम्मेदारी है पानी की, निगम पार्षद की साफ सफाई की तो है, पानी की साफ सफाई की तो है। पानी कैसा आ रहा है आपका? पानी सही आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगातार पानी बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। पानी का काम सम्मेलन में पहुंचे, सुंदर प्रोग्राम चला, कैसा लगा आपको कि श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपना यहाँ हाजिरी आई और वक्तव्य, मेन मुख्य वक्तव्य के रूप में यहाँ पहुंचे? देखिए
कितना अच्छा लगा वो तो जनता बताएगी, जो जनता यहाँ पे स्टेज के सामने बैठी हुई थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी भीषण गर्मी में, इतनी भीषण उमस में तब भी बैठे थे। जो लोग मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया कि जब से मैं स्टेज पे आई, जब से लोग जिस कुर्सी पे बैठे थे, जहां जिस कोने पे खड़े थे, छतों पे खड़े थे, वहां पे खड़े होकर के भाजपा को समर्थन देने का जो कार्य कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, आज उस खुशी में इस जनकपुरी विधानसभा के लोगों के लिए एक एक काम जो कि उन्होंने बोला, जो आपके विधायक, आपके मंत्री जी मेरे पास लेकर आएंगे, इस जनकपुरी विधानसभा का एक काम नहीं रुकने दूंगी, ऐसा आज उन्होंने यहाँ पे निश्चय करके यहाँ बड़ा वादा कोई करके गई। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंची और क्षेत्र में विकास के लिए हमेशा उन्होंने कहा कि मैं विकास के लिए राह में अपने पूरे तरह से जोर लगाऊंगी। क्या कोई बड़ा वादा करके गई? देखिए, बड़ा वादा वो होता है जिसका कोई नापने का आकलन हो। नापना तो उन्होंने खत्म ही कर दिया ना। पहले उन्होंने बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, फिर उन्होंने बोला जो काम इस क्षेत्र की जनता के लिए आपके विधायक जी लेकर आएंगे, आपके मंत्री जी लेकर आएंगे, मैं उसमें 1 रुपए की कमी नहीं करूंगी और तुरंत जो फाइल आप लेकर के आएंगे मैं उस पर आपके इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए तुरंत पास करके दूंगी। तो इससे बड़ा वादा पे आशीष जी ने फंड्स के लिए कहा कि हमारे को इस आइटम के लिए फंड्स चाहिए और लगातार विकास इसमें कमजोर पड़ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आशीष जी के कोई फंड नहीं रोक रही हैं। जो आपने अभी लास्ट में क्वेश्चन किया कि रोड़ा अटक रहा है, आप देखेंगे सबसे बड़ा जो मुद्दा था पंखा रोड का था। आशीष जी ने जब 100 दिन अपने विधायक कार्यकाल के पूरे किए थे, हमारे उत्तम नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी आई, वहां पे उन्होंने बोला कि आशीष भाई आप काम करवाइए, जहां जो करवाना है मैं आपके साथ खड़ी हूं, कंधे से कंधा मिला के, कहीं कोई फंड की कमी नहीं आने दूंगी। माननीय मोदी जी ने खूब फंड हमारे को दिया है। आज इस पंखा रोड का जो कायाकल्प हो रहा है, मेरे चाचा जी कभी आते थे तो वो बोलते थे कि बड़ा बुरा हाल होता था बसों में, लेकिन अब वहां से जाम खत्म हो रहा है, क्योंकि कूड़े अब जो है वो अपने एक सीमित दायरे में चले गए हैं, जिसके कारण सड़कों से जाम खत्म हो रहा है। और जो सौंदर्यकरण का वादा आशीष जी ने किया था, आज लोग वहां पे खड़े होकर के फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं परसों यहां से निकल रहा था तो देखा वहां पे छोटे छोटे बच्चे बैडमिंटन भी खेल रहे थे। लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के उस गार्डन में अपने पिकनिक मनाने जैसा कार्य कर रहे थे। तो ये जो वादे थे, जो सीवर की लाइनें थी, जो नालियां थी, खड़ंजे थे, सड़कें थी, पानी की पाइपलाइन थी, वो सारे चारों तरफ काम ही काम हो रहा है। ये जनता देख रही है। तो ये आज जो वादा आशीष जी ने किया था, जो रेखा जी बोल के गई थी, आज वो पूरा जमीन पे कार्य दिख रहा है। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है ये जो आज जनता यहाँ पे इतने बड़े तादाद में आई थी, उसका ये प्रूफ है। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, सुंदर प्रोग्राम चला। विधानसभा जनकपुरी से यहाँ पहुंचे आशीष सूद जी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी। कैसा लगा आपको कि सुंदर प्रोग्राम कैसा रहा? आपने देखा होगा, ये जनता का प्यार था। जो जनता खड़ी भी थी, बैठी भी थी, जिनको कुर्सी नहीं मिली वो जमीन पे भी बैठी थी, पर एक भी व्यक्ति यहाँ से हिला नहीं। ये आशीष जी के प्रति, रेखा गुप्ता जी के प्रति और हमारी सांसद जी के प्रति जनता का प्रेम है, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं हमेशा। जब उन्हें याद करो तब उनके बीच में रहते हैं, इसलिए वो जनता का ये प्रेम था। जो आपने देखा होगा आज कितनी विशाल संख्या में आज यहाँ पे पब्लिक आई, वो आपने देखा। मुख्य व्यक्तित्व के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पहुंची। क्या वादा करके गई क्षेत्र के लिए? क्या विकास नहीं देंगी? आपने सुना ही होगा, रेखा गुप्ता जी ने अपना खजाना खोल दिया इस विधानसभा के लिए। जो 200 करोड़ की मांग कर रही थी जनता, 300 करोड़ दिए और 10-20 करोड़ रुपए और देंगे कि क्षेत्र में चमक, पूरा चमकना चाहिए। हर तरफ शिविर, पानी, जो भी चीजें हैं वो सारी सही से हो यहाँ पे। ये दिल्ली के अंदर इतनी जनता पहली बार इकट्ठी हुई है 40 फुट पे। ये सिर्फ इन भाई साहब की कृपा है कि इन्होंने शुक्र बाजार महाबरी के लिए अंदर पूरी कॉलोनी को झुका दिया। इतनी जनता इकट्ठी हुई है 40 फुट पे भी, आज भी इतनी जनता इकट्ठी हुई है, ये सिर्फ इनकी कृपा से। और जो भी काम हो, क्या लगता है विकास की राह में जो बाधाएं थी पहले, अब कैसे उनको निपटेंगे ये श्री आशीष सूद जी? सर, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम करने की इच्छा शक्ति होती है, सब चीज होती है ठीक। पहले आप पंखा रोड पे जाओगे तो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे। आप सोलंकी पुलिया से लेकर उत्तम नगर तक चले जाते, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ थे। अब आशीष सूद जी ने देखिए कैसे पार्क बना दिए। फुटपाथ पे ही पार्क नहीं, अंदर ही नहीं, नाले के अंदर भी पार्क बना दिए, बैम्बू के पेड़ लगाए, वहां पे वॉकिंग ट्रैक बना दिया। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए आदमी को, सारे काम होते हैं अच्छे। विकास और व्यवस्था जी, विकास के साथ साथ व्यवस्था उतनी ही जरूरी है। लगातार लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानियां हो रही हैं। नाले खुद रहे हैं, लेकिन नालों का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन लोगों को आवाजाही में
बहुत परेशानी हो रही है, व्यवस्था ठीक नहीं है। देखो, कुछ काम होता है घर में भी, आप रसोई को भी रेनोवेट करवाओगे तो समस्याएं आती है थोड़ी सी। यहाँ की जनता को पता है कि अब काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, तो थोड़ी सी समस्याएं भी आएंगी, पर सब खुश हैं, काम हो रहा है। लोगों को ये तसल्ली है कि पहली बार इतने बड़े लेवल पे हर क्षेत्र में, जनकपुरी विधानसभा के हर कोने में विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पानी का हो, शिविर का हो, रोड का हो, या और कहीं पे गंदगी को हटाने की व्यवस्था का हो, सब चीज साफ हो रही है। यहाँ पे ढलाव देखोगे आप, पहले जो 1-1 किलोमीटर दूर तक उनके कूड़ा पड़ा रहता था, आज हमने सीमित व्यवस्था कर दी है कि ढलाव से बाहर कूड़ा आपको दर्शन नहीं होगा। बीजेपी की विकास की रेल लगातार दौड़ती चली जा रही है और लगातार व्यवस्थाएं के साथ साथ योजनाएं भी आगे बढ़ती चली जा रही हैं। बने रहो, मैं और भी खबरें लाता रहूंगा। कैमरा पर्सन आजदीप के साथ मैं मनप्रीत सिंह, आप बीती खबर आप बीते, खबर सच्ची घटना पर आधारित।